हेलो बच्चों, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग। तो हमारा 7th वाला चैप्टर चल रहा है। इसके 2 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे बच्चों, तो आप यहाँ पे क्लिक करना, आपको दोनों लेक्चर मिल जाएंगे। एंड में मिल जाएंगे आपको, है ना। प्लेलिस्ट ओपन होगी। आज का ये जो रहने वाला लेक्चर 3rd रहने वाला है बच्चों। और आज के इस लेक्चर में हमारा ये जो चैप्टर है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और कल फिर इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। और आज का ये जो लेक्चर बच्चों, इसके अंदर जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, देखेंगे कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, एंडेंजर्ड एनिमल्स किनको बोला जाता है, इकोसिस्टम किन से मिलकर बनता है, और ये जो बुक बताई गई है एक रेड डाटा बुक, क्या है, क्या ये रेड है या फिर क्या है, इसके पीछे लॉजिक। माइग्रेशन क्या होता है, छोटी क्लास में भी पढ़ा, अभी हम एनिमल्स के लिए देखेंगे। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर को कैसे रिसाइकल किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी जानेंगे। और डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बिना डिले करते हुए हम जानते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है नेशनल पार्क। क्या होता है नेशनल पार्क। ऐसे तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपन, हल्का सा आइडिया ले रखे हैं। तो एक बार वापस बता देता हूँ। नेशनल पार्क क्या होता है, वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, गवर्नमेंट के द्वारा होता है ना। गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है कौन से एरिया को प्रोटेक्ट करना है हमको। वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है नेशनल पार्क, जहाँ पर जो भी फ्लोरा फ्यूना लैंडस्केप हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट उस एरिया के उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको प्रिजर्व रखा जाता है, उनको मतलब कि लॉस ना हो उनको, उनसे उनको बचाने के लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है और उसको फिर नेशनल पार्क के नाम से उसको जाना जाता है। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे फ्लोरा जैसे बताया, जैसे कि प्लांट वगैरह हो गए, फ्योना जो एनिमल वगैरह हम पहले पढ़ चुके हैं, फ्लोरा और फ्योना किसके लिए यूज होते हैं, लैंडस्केप हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको बनाया जाता है। अब इंडिया के अंदर जो अभी हमने पढ़ा था लास्ट वाले लेक्चर के अंदर, जो पंचमढ़ी है ना, पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व, वहाँ पे एक नेशनल पार्क था जिसका नाम था सतपुरा नेशनल पार्क। ये जो सतपुरा नेशनल पार्क है बच्चों, ये फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इन इंडिया। इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है। और ऐसे अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो अब इंडिया के अंदर बात की जाए कि कुल कितने नेशनल पार्क है, तो बच्चों ये मोर देन 100 नेशनल पार्क यहाँ पे सिचुएटेड है इंडिया के अंदर। और ये जो सतपुरा नेशनल पार्क की जो बात की जा रही है बच्चों, यहाँ पे कई सारे रॉक शेल्टर भी यहाँ पे फाउंड हुए हैं। रॉक शेल्टर्स क्या होते हैं कि जो रॉक वगैरह होते हैं, जैसे यहाँ पे आप इमेज दे सकते हो, इस रॉक के कुछ पार्ट को यहाँ पे कट करके कुछ स्पेशल इसको डिजाइन करके यहाँ रहने के लिए, रहने लायक इसको बनाया जाता है, जो शेल्टर कहा जाता है, शेल्टर कहते हैं जिसको। तो ऐसे रॉक से, अगर रॉक से कोई शेल्टर बन रहा है तो उसको रॉक शेल्टर बोलेंगे। तो ऐसे एविडेंस यहाँ पे मिले हैं सतपुरा नेशनल पार्क में। तो अब ये जो एविडेंस हमको मिल रही है, ये क्या हमको शो करते हैं, तो ये हमको ये बताते हैं कि जो एंशियंट टाइम में, जो पहले के टाइम, कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट के अंदर जो भी ह्यूमंस वगैरह जो यहाँ पे रहा करते थे, तो वो कुछ इस टाइप से ऐसा प्लेस यहाँ पे बना के, शेल्टर बना के रॉक के अंदर वहाँ पे सर्वाइव किया करते थे, ठीक है। उस समय इससे मकान वगैरह तो थे नहीं हमारे जैसे अभी हम प्रेजेंट टाइम में, जैसे हमारे पास में यहाँ पे होम वगैरह हमने बना रखे हैं। तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, तो वो इनसे बचने के लिए यहाँ पे रॉक के अंदर यहाँ पे बना देते थे इनको, शेल्टर टाइप इनको यूज़ किया करते थे, ताकि काफ़ी चीज़ों से यहाँ से बचा जा सके, जैसे कि रेन से बचा जा सके और उन एनिमल से भी बचा जा सके जो इनको हार्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वहाँ पे एविडेंस मिले। साथ ही साथ बच्चों वहाँ पे इस चीज़ के भी एविडेंस मिले कि यहाँ पे कि जो अंदर की जो यहाँ पे वॉल वगैरह होती थी, दीवारें वगैरह, उसके ऊपर यहाँ पे कुछ पेंटिंग वगैरह भी मिली यहाँ पे। तो पेंटिंग भी वही करते थे, क्योंकि वो जब अंदर रहा करते थे तो ऐसा था नहीं कि खाली टाइम क्या किया करते थे, तो वहाँ पे जो भी वो देखा करते थे बाहर, जो भी पूरे दिन में जो भी वहाँ पे देख के आए, जंगलों में जो भी देख के आते, उसको यहाँ पे पिक्चर की फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ करते थे यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो। तो इसके एविडेंस मिले हैं। तो इससे और इस पिक्चर्स के अंदर क्या क्या दिखाया जाता था, ये दिखाया जाता था कि कैसे एनिमल्स मैन वगैरह वहाँ पे फाइट किया करते थे, कैसे हंटिंग की जाती, डांसिंग वगैरह, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे दिखाई जाती है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक इमेज बना रखी है, यहाँ पे आपको शो कर रखी है, ऐसे और कई सारे वहाँ पे ऐसे एविडेंस मिले। लगभग यहाँ पे 55 तो रॉक शेल्टर्स मिले वहाँ पे, फाउंड हुए। कहाँ पे, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, ठीक है। तो इससे हम बच्चों ये जो
इमेज यहाँ पर दिखाई जाती है, और यही एक तरीका होता है, क्योंकि अर्लियर टाइम पे अब हम वापस पीछे हिस्ट्री में जाकर तो हम ऐसे मालूम नहीं कर सकते पास्ट में जाकर क्या क्या हुआ था, बट ये जो प्रेजेंट टाइम है, ये जो इमेजेस दिखाई जाती है, ये जो पिक्चर बनी होती है, इससे हमको काफ़ी सारा एविडेंस मिलता है, काफ़ी सारा इससे हम तो समझ सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ करता था। क्योंकि जो भी इमेज बनाई जाती है, अगर आपको कहूँ कि आपको कोई इमेज बनानी है, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ आपको कोई खाली सीट दे देता हूँ, जैसे ये सीट है, कहता हूँ कि चलो आप अपनी इच्छा से कोई ड्रॉ बनाओ, कोई ड्राइंग करो, तो आप क्या ड्राइंग करोगे? आप वही ड्राइंग करोगे ना जो आप देखते हो, या फिर जो आपने देखा उसी को बनाओगे। तो जो भी आप बनाते हो, तो जो भी आप ड्राइंग करते हो, जैसे सपोज किया कि आपने किसी मैंगो का आपने डायग्राम बनाया, ठीक है, तो जो आप मैंगो का डायग्राम बना रहे हो, तो क्यों बना पा रहे हो? क्योंकि आपने मैंगो देखा है। आप ऐसी कोई डायग्राम बना ही नहीं सकते जो आपने कभी देखी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो पेंटिंग की जाती थी रॉक शेल्टर के अंदर, तो इससे भी यह आइडिया लगाया जाता था कि जो पेंटिंग है, तो वहाँ पे भी उस समय के जो ह्यूमंस थे जो बनाया करते थे पेंटिंग, तो वो भी वही बनाते थे जो देखते थे। तो इसी से आइडिया लगाया जाता था कि क्या क्या हुआ करता था, ठीक है। ये एक तरीका है मालूम करने का कि हिस्ट्री में क्या हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद में बच्चों हम देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। क्या होता है प्रोजेक्ट टाइगर? नाम से मालूम चल रहा है कि टाइगर को हमको मालूम है कि जैसे कि टाइगर एक तो हमको मालूम होना चाहिए कि जो टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है, ठीक है। कोई भी पूछ ले कि विच इज आवर नेशनल एनिमल, है ना, तो हम कौन सा बोलेंगे अपन? टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है इंडिया का। बट बच्चों बहुत दुख की बात है कि डे बाय डे, हर ईयर पर ईयर क्या होती जा रही है, इनके जो नंबर ऑफ टाइगर वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। पहले भी हुआ करते थे, तो अब इनको बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर जो नेशनल एनिमल हमारा है अगर वो ही नहीं प्रेजेंट है, तो वो फिर कैसे हम उनको समझ पाएंगे, कैसे हम जान पाएंगे, कैसे हमको पता चल पाएगा। तो इनको बचाने के लिए जरूरी था कि एक कोई प्रोजेक्ट लाया जाए। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर। और इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इनका मतलब मोटिव क्या था प्रोजेक्ट टाइगर को लाने के पीछे? तो इसके पीछे रीजन था कि बच्चों जो भी टाइगर वगैरह हुआ करते थे अपनी कंट्री में, उनको प्रोटेक्ट करना, है ना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करना, उनको मेंटेन करना, जो भी उनकी पॉपुलेशन है उनको बराबर से उनको मेंटेन रखना, यही इसके पीछे रीजन हुआ करता था प्रोजेक्ट टाइगर को लाने के पीछे। और इसके साथ ही साथ कि अब जो टाइगर है, टाइगर एक ऐसी स्पेसीज है जो कि मतलब कि स्लोली क्या हो रही थी, डिसअपियर हो रही थी। डिसअपियर यानी कि मतलब कि कम होती जा रही है ना, ये डिक्रीज होती जा रही है, इनकी डेथ होती जा रही है। कई सारे इसके रीजन है, बट एक जो हमारा सतपुरा टाइगर रिजर्व है बच्चों, बाकी सभी जगह तो ये डिक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन एक सतपुरा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे बहुत ही ऐसी यूनिक बात है कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि इनके जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ये सतपुरा एक ऐसा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो खुशी की बात है कि यहाँ पे इंडिया में ऐसा भी रिजर्व है जहाँ पे क्या होते जा रहे हैं, इनकी नंबर और पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। तो हमारे लिए अच्छी बात है ये, है ना। और इसी के साथ में बच्चों कुछ एनिमल ऐसे भी हैं, जैसे कि लॉयन की बात की जाए, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज और बारहसिंगा। तो ये कुछ ऐसे एनिमल है बच्चों, अगर इसमें बात की जाए सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर फाउंड होते हैं, लेकिन इनके जो नंबर है बच्चों ये क्या होते जा रहे हैं, ये भी डे बाय डे डायमेंसिंग होते जा रहे हैं, मतलब ये डिक्रीज होते जा रहे हैं। और इतने डिक्रीज होते जा रहे हैं कि मतलब ये अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म हो जाएंगे। कौन कौन से एनिमल की बात की जा रही है, चाहे लोइन की बात की जाए, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज और बारहसिंगा, ये कुछ ऐसे एनिमल है बच्चों जो कि बहुत ही मतलब कि बहुत तेजी से रेपिडली क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। और अगर इनको मेंटेन नहीं किया गया, इनको कंट्रोल नहीं किया गया, तो एक टाइम ऐसा आएगा जो ये एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आ जाएंगे। अब ये एक्सटिंक्ट कैटेगरी क्या है बच्चों? देखो जो एनिमल्स है ना, चाहे एनिमल्स हो गए या फिर प्लांट वगैरह हो गए, तो इनको डिफरेंट कैटेगराइज में इनको मतलब डिफरेंट इनको कैटेगराइज कर रखा। जैसे कि हमने पढ़ा था एंडेमिक पढ़ा था, और इसके बाद में हमने ये भी देखेंगे भी एंडेंजर्ड क्या होते हैं। एक ये रहा एंडेंजर्ड, है ना, और एक होता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मीनिंग क्या होता है? एक्सटिंक्ट का मीनिंग ही होता है बच्चों की खत्म हो जाना, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी एनिमल या कोई भी ऐसा प्लांट जो पहले कभी हुआ करता था, बट कुछ नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से वो अब नहीं रहे, वो खत्म हो गए बिल्कुल, कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे,
तो ऐसे जो होते हैं उनको एक्सटिंक्ट कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे बच्चों डायनासोर, जो डायनासोर है ना, वो पहले हुआ करते थे एक टाइम पे, बट अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो वो अब एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आ गए। तो कुछ ऐसे एनिमल और भी है जैसे लोइन, एलिमेंट, वाइल्ड बफेलोज, बारहसिंगा, ये भी क्या है, इसी एक्सटिंक्ट कैटेगरी की ओर जा रहे हैं। ये भी बहुत डिक्रीज होते जा रहे हैं अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया। तो ऐसे एनिमल जो बहुत ही रैपिडली डिक्रीज होते जा रहे हैं और वो एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आने वाले हैं, तो ऐसे एनिमल को बोला जाता है बच्चों एंडेंजर्ड एनिमल्स। ध्यान रखो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एंडेंजर्ड एनिमल। किनको बोलेंगे? ऐसे एनिमल या फिर ऐसे प्लांट जो एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आने वाले हैं, उस लेवल तक ये पहुंचने वाले हैं, इतने जल्दी वो खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए अब इसके बाद में बच्चों देखते हैं अपन, ऐसा नहीं है कि बच्चों की जो बड़े बड़े एनिमल है वही खत्म होते जा रहे हैं, वही डिक्रीज होते जा रहे हैं, वही एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आ रहे हैं। कुछ ऐसे स्मॉल स्मॉल एनिमल्स भी हैं जो कि वो भी क्या करते जा रहे हैं कि इस एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आए जा रहे हैं। जैसे कि बात की जाए बच्चों कि चाहे स्नेक की बात की जाए, चाहे फ्रॉग की बात की जाए, चाहे लिजार्ड की बात की जाए, चाहे बेट्स की बात की जाए, चाहे ओवल की बात की जाए, इनको भी क्या किया जा रहा है बच्चों, बहुत ही मतलब ये भी बहुत ही ज़्यादा खत्म होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये भी जो कि हमारे इकोसिस्टम का बहुत बड़ा एक पार्ट है, तो इनको भी कंट्रोल करना, मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि इनका साइज छोटा है तो ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है बच्चों, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही होते हैं कि हमारे एक फूड चेन का पार्ट होते हैं। फूड चेन क्या होती है कि फूड चेन का मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होता है, चाहे फिर प्लांट होते हैं, क्योंकि जो हमको मालूम है प्लांट होंगे, प्लांट को कौन खाएंगे, जो जैसे मैं अलग से बताता हूँ आपको कि बच्चों हमारे इकोसिस्टम में एक चेन बनी हुई है। चेन से क्या मीनिंग है यहाँ पे? चेन से मीनिंग है कि जैसे कि प्लांट वगैरह हो गए, प्लांट वगैरह को ईट करने वाले कौन होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस भी होते हैं, ओमनीवोरस भी होते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं ना, प्लांट को खाने वाले हर्बीवोरस होंगे। फिर इनको हर्बीवोरस जैसे कि गोट वगैरह हो गए या फिर डियर वगैरह हो गए, ठीक है, हिरन वगैरह हो गए, तो इनको इनको वो खाएंगे। फिर इनको भी कोई और खाएंगे, जैसे कि कार्निवोरस हो गए, जैसे लोइन वगैरह हो गए। ठीक है, लोइन वगैरह फिर ये डेथ हो जाएंगे, फिर ये छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। इनको ब्रेक करने का काम कौन करेंगे? छोटे छोटे इंसेक्ट करेंगे। फिर ये इंसेक्ट क्या करेंगे, इसको किस में मिलाएंगे? सॉइल में मिलाएंगे, और सॉइल से फिर वापस किस में कन्वर्ट होने जाएंगे? प्लांट में। तो ये पूरी एक चेन बनती है, फूड चेन। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं ना, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये इसमें से अपन एक भी पार्ट को अगर यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो ये जो फूड चेन है ये हमारी इनकम्प्लीट हो जाएगी, और इनकम्प्लीट हो गई तो फिर हमारा यहीं से स्टॉप हो जाएगा, एक फूड चेन ही स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो समझ में आया बच्चों आपको कि क्या क्या इसमें जो ये जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं इनका भी कितना बड़ा रोल होता है अपने इकोसिस्टम को इसको मेंटेन करने में। तो इसको इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इनको अपन इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे तो चलो छोड़ो यार, हटो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। अब मैं बार बार एक टर्म यूज कर रहा हूँ बच्चों, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बोलते किसको? इकोसिस्टम बच्चों मिलकर बनता है प्लांट से। प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किनको बोलते हैं? जो बहुत ही छोटे होते हैं, है ना, वो 10⁻⁻⁶ मीटर साइज के होते हैं, है ना, लगभग इतने छोटे होते हैं कि अपन इनको नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, चाहे एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, और नॉन लिविंग कंपोनेंट हो गए। नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, ये देख सकते हो आप, सॉइल वगैरह हो गई, लैंड वगैरह, रिवर वगैरह हो गए, वाटर वगैरह। तो इन सभी से मिलकर हमारा क्या बनता है? इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, इकोसिस्टम समझ अपन कह सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग से मिलकर जो बनने वाला सिस्टम होता है उसको इकोसिस्टम बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखो कि बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं अपन। अब इसके बाद में आता है बच्चों रेड डाटा बुक। क्या होती है रेड डाटा बुक? देखो अभी तक अपन ने जो जाना है, डिफरेंट डिफरेंट अपने कैटेगरी पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? एक तो एंडेमिक वाली अपन ने पढ़े थे, एंडेमिक क्या होते हैं, एंडेमिक प्लांट है, एनिमल के बारे में पढ़ा था, जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, हर कहीं नहीं मिलते हैं। और इसके बाद में एंडेंजर्ड भी देखा अपन ने, जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आने वाले हैं। इसके अलावा एक्सटिंक्ट के बारे में भी जाना, एक्सटिंक्ट क्या होते हैं। तो देखो ये जो भी एनिमल, प्लांट वगैरह होते हैं, फ्लोरा फ्योना, इनका पूरा एक रिकॉर्ड रखा जाता है बच्चों। ये रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? ये रखा जाता है रेड डाटा बुक में। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, अलग अलग की अलग अलग मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे थ्रेटेंड बर्ड्स ऑफ एशिया, एशिया में जो भी थ्रेटेंड बर्ड है उनके बारे में पूरी लिस्ट बनाई गई है। तो ये जितने भी टाइप के डिफरेंट जितने भी एनिमल
जो भी फ्लोरा फ्यूना अब तक पाए गए हैं, उनको मालूम किए गए हैं, उन सारा रिकॉर्ड आपको इन रेयर डाटा बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। तो यही रेयर डाटा बुक होती है बच्चों, जो मेंटेन करती है, पूरा रिकॉर्ड बना के रखती है उन सारे एनिमल का, प्लांट का जो खत्म होने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखोगे आप इनको। तो इंडिया के अंदर भी है जिसको इसको मेंटेन किया जाता है, जो इंडिया के अंदर जो भी प्लांट वगैरह होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उसको मेंटेन किया जाता है। अब इसके बाद में बच्चों बात आती है माइग्रेशन की। माइग्रेशन आपने छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा। माइग्रेशन से मीनिंग होता है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाना। ठीक है, जब कभी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाता है तो उसको बोला जाता है माइग्रेशन बोला जाता है। तो ऐसे माइग्रेशन एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। कई सारे ऐसे बर्ड्स वगैरह होती है जो अपने प्लेस को वहाँ को मूव करके दूसरी प्लेस पे शिफ्ट होते हैं। तो इनका वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट होना है क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आएगा आपको माइग्रेशन किसको बोला जाता है। तो ये क्यों होता है, ऐसे माइग्रेशन क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों जब कभी भी क्लाइमेट में चेंज आता है, वेदर में चेंज आता है, तो उस समय हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, अपने प्लेस को चेंज करते हैं और अपने जो इनको रिक्वायरमेंट होती है उस अकॉर्डिंग उस एनवायरनमेंट में ये जाते हैं, उस प्लेस पे जाते हैं और वहाँ पे जाके सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे बर्ड वगैरह का, एनिमल वगैरह का वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर लेना, इसी को बोला जाता है माइग्रेशन। ध्यान रखोगे बच्चों आप लोग। अब इसके बाद में देखते हैं बच्चों रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। जैसे कि बच्चों हमको मालूम है कि जो भी पेपर वगैरह होते हैं ये बनाए जाते हैं प्लांट वगैरह से, वुड वगैरह से, इनसे बनाए जाते हैं, प्लांट से, ट्रीज से, इनसे बनाए जाते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रीज को खड़े खड़े ट्रीज से बना लिए जाएंगे। इसके लिए क्या किया जाता है, ट्रीज को कट किया जाता है। अगर आप ट्रीज वगैरह को, प्लांट वगैरह कट कर रहे हो यानी आप डिफोरेस्टेशन कर रहे हो। और डिफोरेस्टेशन क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज है, इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट है वो हमने पढ़े, जाने अपन ने। तो अब ये जो अगर आप ट्रीज वगैरह को कट करोगे तो किसके लिए? पेपर बनाने के लिए। तो जरूरत है हमको इनको कंट्रोल करने की। अदरवाइज क्या होगा, अगर सारे ट्रीज वगैरह काट दिया जाएगा तो हमको मालूम है कि इसका आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो बच्चों इनसे बचने के लिए हमारे पास में एक ऑप्शन है कि हम क्या करें, इनको रिसाइकल करें, इनको पेपर को। क्योंकि बच्चों 1 टन पेपर बनाने के लिए लगभग 7 फुल ग्रोन पेपर को यहाँ पे क्या किया जाता है, कट किया जाता है। कि अगर आपको 1 टन यानी कितना था, 1 टन में होता है 1000 किलोग्राम। यानी अगर आपको 1000 किलोग्राम अगर आपको पेपर बनाना है तो उसके लिए आपको लगभग 17 फुल ग्रोन ट्रीज की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, उनको कट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब जरूरत है इनको हमको सेव करने की। तो इसको कैसे सेव किया जा सकता है कि हम क्या करें, पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल करें, अगेन एंड अगेन यूज करें अपन। क्योंकि जो बच्चों पेपर होते हैं इनको लगभग अपन 5 to 7 टाइम इनको रिसाइकिल कर सकते हैं, अगेन इनको यूज कर सकते हैं। तो रिसाइकिल से मीनिंग क्या है कि आपने कोई पेपर लिया, जैसे आपके पास में कोई पेपर बन के आया, तो इनको क्या करें, वापस अपन रिसाइकिल करें, अपन इंडस्ट्रीज के थ्रू कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार यूज किया फिर इसको फेंक दिया। अगर आप इसको वापस यूज कर सकते हो तो इसको यूज करो। ठीक है, और अगर यूज फिर नहीं कर पा रहे तो इसको वापस रिसाइकिल किया जाए, रिसाइकिल करके इसको वापस अनदर फॉर्म में वापस इसको पेपर बनाया जाए, इसको बजाय कि न्यू प्लांट वगैरह ट्रीज वगैरह को कट किया जाए। तो बच्चों इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमको जरूरत है, अगर अपन देखो अगर पेपर को रिसाइकिल करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि न केवल अपन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपन ट्रीज वगैरह को, प्लांट वगैरह को अपन सेव कर रहे हैं, साथ ही साथ हम जो एनर्जी वगैरह उसको भी सेव करते हैं, वाटर वगैरह को भी सेव करते हैं। कई सारे ऐसे केमिकल्स वगैरह को, उनको भी, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको भी अपन रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि जो पेपर बनाए जाते हैं ऐसा तो है नहीं कि पेपर अपन ने ट्रीज को कट किया और सीधा पेपर बन गया, नहीं। इसको कई सारे फैक्ट्रीज वगैरह से इसको पास करवाना पड़ता है। फैक्ट्रीज वगैरह यहाँ पर इनको बनाने का काम करती है, इंडस्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी। तो ये जो इंडस्ट्रीज होती है ये बनाने के लिए कई सारा वाटर यूज़ करती है, कई सारे केमिकल यूज़ करती है, कई सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करती है। तो अगर आप पेपर बनाने के लिए इतनी सारी एनर्जी यूज़ कर रहे हो, तो अगर हम पेपर को अगर कंट्रोल कर लें, अगर इनको कम से कम यूज़ करें, तो हम इनको भी तो बचा सकते हैं, वाटर को बचा सकते हैं, केमिकल को बचा सकते हैं, एनर्जी वगैरह को भी इनको बचा सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों रिसाइकलिंग का, बहुत ही यूजफुल है। रिसाइकलिंग करके हम पेपर वगैरह को या प्लांट वगैरह को इनको बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है बच्चों लास्ट टॉपिक हमारा रिफॉरेस्टेशन। एक हमने पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन,
डिफॉरेस्टेशन के अंदर हमने बच्चों जाना था कि कैसे प्लांट वगैरह को कट किया जाता है और क्यों किया जाता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर। अब डिफॉरेस्टेशन का जस्ट अपोजिट है बच्चों, मैं बोलता था आपको एफॉरेस्टेशन, वो भी सही है, और एक है रिफॉरेस्टेशन। नाम से मालूम चल रहा है कि हम वापस क्या करें, रिफॉरेस्ट करें, वापस फॉरेस्ट लगाएं। तो और क्यों लगाए ये भी आपको पता है कि क्यों जरूरी है हमारे लिए, न केवल हमारे लिए बल्कि उन एनिमल के लिए भी जरूरी है जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन से हमने कई सारे प्लांट वगैरह को कट कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जरूरत है बच्चों वापस इनको रिफॉरेस्ट करने की। तो ऐसे इसको कैसे किया जा सकता है कि हम क्या करें, वापस क्या करें, हम प्लांट वगैरह को ग्रो करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को ग्रो किया जाए, प्लांटिंग की जाए। और अगर अपन प्लांटिंग अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ हम क्या करें कि जो भी प्लांट वगैरह कट किए गए या फिर जो भी फॉरेस्ट है उनको कुछ टाइम तक के लिए हम क्या करें, उनको अनडिस्टर्ब छोड़ दें। उसको उनको डिस्टर्ब नहीं करना, ना उसमें से कुछ कट करना है और ना ही उसमें से कुछ भी मतलब उसको डिस्ट्रॉय वगैरह कुछ भी नहीं करना है, उनको ऐसे छोड़ देना आपको। अगर अपन बिना डिस्टर्ब किए भी अगर उनको छोड़ देते हैं तो उस केस में भी ये जो प्लांट होते हैं बच्चों, ये अपने आप को वापस ग्रो कर लेंगे। ये फॉरेस्ट जो जला हुआ है वो वापस अपने आप को ग्रो कर लेगा, ये जो फॉरेस्ट कटा हुआ है वो अपने आप को वापस ग्रो कर लेगा अगर अपन उसको डिस्टर्ब ना करें। तो ज़रूरत है बच्चों इनको वापस हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं और हम क्या करें, वापस रिफॉरेस्टेशन करें, जो कि ज़रूरत है हमारे एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और जाना होगा। तो अब आपको कॉपी में क्या क्या नोट करना है, चलो मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए। नेशनल नेशनल पार्क, इसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। तो इसके अंदर आपको बस आप इतना सा नोट कर लेना कि सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व, ये हेडिंग डाल देना नेशनल पार्क। इसके बारे में पहले अपन लिख चुके हैं नेशनल पार्क, ये वाले यहाँ से ये लिख लेना आप लोग। और देर आर मोर देन, ये लिखना, देर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। और हाँ, रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इनसाइड सतपुरा नेशनल पार्क। These are evidence of prehistoric human life in these jungles. और rock paintings are found in these shelters. A total of 55 rock shelters have been identified in Panchmari Biosphere Reserve. ठीक है, ये कर लेना। इसके बाद में आगे प्रोजेक्ट टाइगर, यस ये भी जरूरी है आपके लिए। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट टाइगर इन आवर कंट्री। हाँ, ये कर लेना पूरा यहाँ तक। ठीक है, बस। और हाँ, ये लिस्ट में लास्ट में एनिमल्स वुज नंबर्स आर डायमेंशनिंग टू ए लेवल ऑफ माई फेस एक्सटिंक्शन, ये कर लेना एनिमल तक। और उसके बाद में बच्चों आप करोगे इसके अंदर, यस ये डिफाइन करना आप लोग इकोसिस्टम की, ये इकोसिस्टम मेड लिविंग, ये कर लेना पूरा। ठीक है, इसके बाद में रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में भी आपको नोट करना है, क्या करोगे यहां से, रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक, ये कर लेना यहां तक। उसके बाद माइग्रेशन के बारे में भी करोगे बच्चों आप लोग, कि यहां से कर लेना माइग्रेशन बर्ड फ्लाइज एरियाज, ये यहां तक कर लेना बस। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, इसमें करोगे बच्चों आप लोग ये कर लेना 17 फुल ग्रोन स्टैंड मेक टू 1 टाइम पेपर, वी शुड सेव पेपर, पेपर कैन बी रिसाइकल 7 टाइम 4 टाइम। बाय दिस वे नॉट ओनली वे सेव एनर्जी मेंटेनेंस। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग पेपर, यहां तक कर लेना बच्चों आप। इसके बाद में लास्ट टॉपिक रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन होता है आपके ये रिफॉरेस्टेशन इज रिस्टोरिंग ऑफ डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट एनिमल प्लांटेड जनरली सेम स्पीसीज वर फाउंड इन द फॉरेस्ट। ये
और रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली आल्सो, ये याद तक है, ठीक है। और बस बच्चों यही अच्छा एक अपना एक्ट भी बना रखा, देखना प्लांट को, एक फॉरेस्ट वगैरह कंजर्व करने के लिए, कि इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वैसे। तो ये हो गया बच्चों चैप्टर कंप्लीट हमारा। अब नेक्स्ट कल अपन इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर।